दोस्तों, आज हम देखेंगे सेमेंटिक एचटीएमएल और नॉन सेमेंटिक एचटीएमएल में डिफरेंसेस क्या होता है। दोस्तों, पहले हम कोड लिख के एक बार देख लेते हैं और उसके बाद में समझेंगे सेमेंटिक एचटीएमएल क्या है और नॉन सेमेंटिक एचटीएमएल क्या है। तो दोस्तों, मेरे पास में यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है जो कि डेमो डाटा करके हमने यहाँ पे बनाया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, दो एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं। तो पहला जो होगा वो है नॉन सेमेंटिक डॉट एचटीएमएल हम यहाँ पे लिखते हैं और दूसरा फाइल भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहेंगे सेमेंटिक डॉट एचटीएमएल। तो मेरे पास में दो फाइल यहाँ पे रेडी है। पहले हम देखेंगे नॉन सेमेंटिक एचटीएमएल। नॉन सेमेंटिक एचटीएमएल में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा कोड लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ समझना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बॉयलर प्लेट को ओपन करेंगे और बॉयलर प्लेट से हम HTML स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे एक डिव ओपन करते हैं और यहाँ पे डिव में हम एक स्पैन लिखते हैं। स्पैन में हम लिखेंगे नॉन सेमेंटिक HTML और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे और एक डिव यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे OL ऑर्डर लिस्ट लेंगे और यहाँ पे हम एज यूजल li डालेंगे। मुझे 3 चाहिए, 3 लिस्ट चाहिए, इसलिए हम li इंटू 3 करेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 li यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट में हम यहाँ पे डाटा पुट अप कर देंगे और उसके बाद में हम अब क्या करेंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो इसमें जब भी आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपका जो डाटा है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा VS कोड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हेडिंग है और यहाँ पे 3 लिस्ट है जो कि नंबर्ड में है। तो ये हो गया दोस्तों, इसको कहते हैं नॉन सेमेंटिक, मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ डिव का इस्तेमाल किया। लेकिन जब भी हम लोग डिव का इस्तेमाल करते हैं तो वो SEO में काम नहीं करते हैं। मान लीजिए आपका वेब पेज गूगल सर्च में ऊपर में लाना है तो आप ओनली डिव से अगर कोड करेंगे तो ऊपर में वो नहीं जाएगा, क्योंकि गूगल का जो रोबोट है वो डिव को एक डब्बा समझता है। इसी चीज़ को अगर आप गूगल को समझाना है कि मैंने इस वेब पेज में मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखे हैं, एक हेडिंग है, तो आपको SEO के लैंग्वेज में ही समझाना होगा, तभी जाके आपका SEO रैंकिंग बढ़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सेमेंटिक HTML इसमें कोड लिखेंगे। अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे सेमेंटिक HTML में। तो सेमेंटिक HTML के लिए भी आपको स्ट्रक्चर तो लिखना ही है और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरह से आप लिखेंगे। आप मान लीजिए यहाँ पे हीडर का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हीडर हो गया सेमेंटिक और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं सेमेंटिक HTML करके, और या तो आप यहाँ पे नेप बार भी लगा सकते हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे लिस्ट लगाएंगे। तो लिस्ट लगाने के लिए हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एक रेपर डालेंगे जो कि मेन का रेपर होगा। तो मेन रेपर के अंडर में हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल हम यहाँ पे लेंगे और आर्टिकल के अंडर में हम OL का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे li दे देंगे। अब यहाँ पे हम जल्दी से डाटा को पुटअप कर देते हैं। अब दोस्तों हम इसका भी आउटपुट देखेंगे तो इसका भी आउटपुट सेम ही आ रहा है, जैसे नॉन सेमेंटिक का था वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही है। यहाँ पे सेमेंटिक HTML में देखिए कोई डिफरेंसेस नहीं है और नॉन सेमेंटिक HTML में भी आपका कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं, सेमेंटिक क्यों इस्तेमाल करना है। तो इसको समझने के लिए आपको दोस्तों जाना है MDN वेब डॉक्स में। तो MDN जो है वो HTML का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो MDN में आपको यहाँ पे जाना है और आपको समझना है बारीकी से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सेमेंटिक HTML का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि सेमेंटिक HTML इसलिए आपको यूज़ करना है। तो सेमेंटिक HTML को यूज़ करने से आपका फ़ायदा क्या होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका SEO रैंकिंग बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट जो है वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा। जहाँ पे लिंक से लिंक्स आएगा, जहाँ पे लिस्ट है लिस्ट आएगा, इमेजेस, फॉर्म्स, तो गूगल आसानी से समझ पाएगा और आपका डाटा को सही तरह से ऑप्टिमाइज कर सकेगा और इससे क्या होगा, आपका SEO जो है वो हायर लेवल में जाएगा। तो सेमेंटिक HTML एलिमेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सेमेंटिक HTML वो भी MDN लाइब्रेरी में ही है, ऑफिशियल वेबसाइट में।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट्स किस तरह से यूज़ होता है। यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट को अगर आपको समझना है कि किस तरह से इसका यूज़ ले, तो जैसे मान लीजिए हीडर का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीडर में क्लिक करेंगे। हीडर में क्लिक करने से आपका यहाँ पे हीडर एलिमेंट का आपका यहाँ पे पहले तो डेफिनेशन मिलेगा। डेफिनेशन मिलने का बाद अभी आप यहाँ पे खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हीडर एलिमेंट देख के आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करके भी आप प्रैक्टिकली उसको देख सकते हैं। H1 टैग का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे टूटन कंप्यूटर गाइड। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे हेडिंग डाला। तो ये हेडिंग सेक्शन में मेरा जो चैनल का नेम है वो यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं हर एक एलिमेंट का। जो भी एलिमेंट आपको चाहिए, जिसमें भी डाउट है, तो उस एलिमेंट को आप यहाँ पे क्लिक करते हुए उसका पहले डेफिनेशन समझे, फिर उसका एग्जाम्पल समझे। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नज़र आएगा, फिर आप चाहे तो इसका चेंजेस भी करके आप देख सकते हैं।